जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का साइन एंड कोसाइन एंड देयर एप्लीकेशन चैप्टर 8 है। इसमें हम देखेंगे प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कोसाइन, टैंजेंट, साइन, सारे अलग अलग सेपरेट वीडियो बता चुका हूं। अब हम देखते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है। AIT में भी क्वेश्चन डाल देता है मेंस में। तो यहां से देखते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या है कि जैसे इसका समझिएगा कैसे हमको रिमाइंडर करना और इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो मान लीजिए ए निकालना है, ए इक्वल टू इसका क्या होता है कि बी और जो भी एंगल है बी है तो इसको कर दिए कॉस सी, एंगल कैपिटल सी होता है, प्लस सी कॉस बी। अब यहां से देखिए कुछ आधा आया, कैसे रखना है, कुछ नहीं, ए लिखा, साइड का रेशियो ए है। ठीक है, अब हमारे पास एंगल क्या बचा, बी ए और सी एंगल बचा। ठीक है, तो कुछ नहीं, कॉस सी और कॉस बी कर दीजिए। फिर एक बार बी, यहाँ तो सी नहीं लिख सकते, सी इंटू कॉस सी, तो बचा बी है तो बी कॉस सी और प्लस सी कॉस बी। जैसे यहाँ बताइए बी बराबर क्या हो सकता है, बी इक्वल टू क्या हो सकता है, कुछ नहीं, तो हमारा बचा बी के अलावा क्या बचा, ए और सी बचा है। तो हम लेंगे ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, बस उसी अकॉर्डिंग सी निकालना है। तो सी में हमारा क्या बचा है, ए और बी ही बचा है, तो ए और बी बचा है तो हम क्या करेंगे, ए कॉस बी प्लस स्मॉल बी हो गया यहाँ पे, प्लस बी इंटू कॉस ए। सिंपल है। तो इस तरह से हमारा होता है प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करके देखते हैं किससे ये आया, कहां से। जैसे पहले किसी का भी प्रूफ करना है, ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है, इस पर हम परपेंडिकुलर एक डाल देंगे जिसमें हमारा ये डी एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये हमें पता है पूरा एंगल ये है तो साइड का रेशियो ए हो गया, अरे एंगल है इसका साइड का रेशियो सी है, अरे एंगल है इसका साइड का रेशियो बी है। ये सारा हम बता चुका हूं आपको। ठीक है, अब हम यहां से क्या करते हैं ना, कोई भी एक ट्रायंगल में चल देते हैं, ए सी डी या ए बी डी में, आपका जिसमें मन करे। तो हम ए बी डी में भी चलते हैं और ए सी डी में भी चलते हैं। तो ए बी डी में हम ट्रायंगल चल रहे हैं, तो ए बी डी का शेप किस तरह से है, इसका शेप इस तरह से कि डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। ये ट्रायंगल है 90 डिग्री है। हम यहाँ से कॉस में निकाले तो साइन का फार्मूला कोई यूज नहीं है, तो हम कॉस बी निकाल लेते हैं। तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बाई कर्न, तो बेस, इसका बेस क्या है बी डी, बाई कर्न इसका क्या है हाइपोटेनस सी, तो हम यहाँ से सी डाल दिए। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू यहाँ से क्या क्या हो गया सी कॉस बी हो गया। ठीक है, अब यहां से हम ट्रायंगल एक बार चलते ए सी डी में, तो यहां से हम ट्रायंगल चल रहे ए सी डी में, तो ए सी डी का शेप हम इस तरह से बना देते हैं आपको, ए हो गया डी और ए हो गया सी और ए हो गया ए डी सी, इस तरह से ए बी है। ठीक है, हम यहां से एंगल सी निकालते हैं, क्या निकालते हैं कॉस सी, तो कॉस सी हमारा क्या होता है बेस सी डी बटा कर्न बी आ गया। तो यहां से हम सी डी बराबर लिख सकते हैं बी इंटू कॉस सी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है, ओके, सी डी इक्वल टू बी ए लिख दिए। अब यहां से हमारा पता है कि BC को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल हम चलते हैं, अगर ट्रायंगल हम ABC में अगर चले, ABC में देखें तो ABC में हम BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD लिख सकते हैं, BD प्लस CD। अब यहां से BD भी हमारा निकला हुआ है, CD भी निकला हुआ, दोनों हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो BD इक्वल टू क्या है C cos B है, प्लस CD इक्वल टू क्या है B cos C है, और यहां से BC इक्वल टू क्या है A है। अब देखिए यही प्रूव करना था, A इक्वल टू B cos C प्लस C cos B, यही लाना था। तो इजी है, उसी अकॉर्डिंग अगर इसका भी प्रूव करना है तो आप इजीली से कर सकते हैं। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, आपको नाम चेंज कर दीजिए, इसका नेम इसका क्या कर दीजिए चेंज कर दीजिए, बी के जगह पे रख दीजिए, ए के जगह पे बी कर दीजिए, फिर सी के जगह पे कर दिए, ए के जगह पे सी करके देख लीजिए, दोनों एक दूसरे का फिर आ जाएगा। ठीक है, एक बार ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए और एक बार ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये आ जाएगा दोनों। क्लियर है, तो इस वीडियो में मैंने क्या देखा, प्रोजेक्शन फार्मूला रिमाइंड कर दे रहा हूं कि ए बराबर हम क्या लिखते हैं, ए लिखे तो यहाँ बचा दो, बी और सी बचा, तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी बराबर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, बी पूछा तो दो ही बचा ए और सी, तो हम क्या करेंगे ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए हो जाएगा। फिर हमारा सी पूछा तो सी में क्या बचा दो, ए और बी, तो हम क्या करेंगे ए और बी बचा हमारा, तो क्या करेंगे ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए हो जाएगा। इसका प्रूफ के लिए ट्रायंगल लिए
ABC तो हम पढ़ते आ रहे 2-3 वीडियो से लगातार, और फिर यहाँ से हम एक बार इस ट्रायंगल में चल दिए, एक बार इस ट्रायंगल में चल दिए, हमें निकालना था ए वाला, ये दोनों BD और CD। तो यहाँ से BD निकल गया और CD निकल गया, और BC को हमने क्या कर दिया, BD प्लस CD, तो ये आ गया। क्लियर है। तो इस वीडियो में प्रोजेक्शन फार्मूला का प्रूफ भी देख लिए। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं आपको जस्ट बता देता हूं कि किस तरह से आपको सोचना, कहां से आया ये फार्मूला, ठीक है। फिर इसके आने वाले वीडियो में और हम देखते हैं, फिर मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद।